बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरबिया के कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। पहली खबर सऊदी अरबिया से इंडिया जाने वाले लोगों के लिए है। जो लोग सऊदी अरबिया से इंडिया 24 नवंबर के बाद से जाने वाले हैं, भारत सरकार की तरफ से बनाए गए नए कोरोना से रिलेटेड दिशा निर्देश को पालन करना पड़ेगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इस पर यह नियम लागू नहीं होगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत की अपेक्षा विदेशों में, खासकर चीन में कोरोना के नए मामले बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसीलिए भारत सरकार ने भारत के नागरिकों के सेफ्टी के लिए यह नया कोरोना से रिलेटेड दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के तरफ से यह जानकारी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि हाल के दिनों में यह नोटिस किया गया है कि भारत के अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां कोविड-19 के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए नए मामले के कारण भारत सरकार ने भारत के नागरिक की सुरक्षा के लिए यह नया एहतियाती कदम उठाया है, जिसमें एक फ़्लाइट में टोटल पैसेंजर का कम से कम 2% लोगों का कोरोना का रैंडम टेस्ट होना ज़रूरी है। जो भी लोग विदेशों से इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, विदेशों से आने वाले प्रत्येक एयरलाइंस को यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उन्हें यह सूचना दिया जाता है अपने फ़्लाइट के पैसेंजर को आइडेंटिफाई करें। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कम से कम 2% लोगों का कोरोना के रैंडम टेस्ट कराने का सैंपल कलेक्ट करें और उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद फ़्लाइट पैसेंजर को जाने की अनुमति होना चाहिए। इस नए रूल्स की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि उस फ़्लाइट पैसेंजर का सैंपल टेस्ट किया जाता है और रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव आता है। उस फ़्लाइट पैसेंजर को चाहिए कि अपने आप से सेल्फ आइसोलेट कर ले, लोगों से दूरी बना ले, घर में कहीं ऐसा जगह बना ले जहां अपने आप को लोगों से दूर रखे, अपने आप को अकेला रखे। और कोरोना से बचाव के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उस पर अमल करें। इसके अलावा जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने आप को हमेशा सेल्फ मॉनिटर करना चाहिए। उसे अपने स्वास्थ्य को खुद देखभाल करना चाहिए। उसे अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या दिखाई दे, कोई लक्षण दिखाई दे, तो वह भारत सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल कर अपने स्वास्थ्य के बारे में इसकी जानकारी दे सकता है। और इससे बचाव से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो उसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाए गए हेल्पलाइन नंबर से ले सकता है। और अगर कोई पैसेंजर अपने फैमिली के साथ इंडिया वापस आता है और उसके बच्चे का एज 12 साल से कम हो, तो 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे को कोरोना के टेस्ट के लिए सैंपल देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके माता पिता को यह सूचना दिया जाता है कि वह अपने बच्चे को भी स्वास्थ्य के मॉनिटर करते रहे। इसीलिए जो भी लोग 24 दिसंबर 2022 के बाद इंडिया बाई लैंड, बाई रोड, बाई सी पोर्ट इत्यादि माध्यम से अगर इंडिया में प्रवेश करता है, तो उन लोगों पर 24 दिसंबर के सुबह 10 बजे से कोरोना से रिलेटेड यह नए गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। उन पर यह नया नियम अप्लाई हो जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ़्लाइट पैसेंजर को यह जानकारी देते हुए बताया है कि जो भी लोग इंटरनेशनल यात्रा करने वाले हैं, उन्हें अपने आप को फुल्ली वैक्सीनेटेड करना पड़ेगा। उन्हें कोरोना का डोज कंप्लीट करना पड़ेगा और जिस कंट्री में वह रहते हैं वहां के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना का कंप्लीट डोज मुकम्मल करवा ले। और वह जब फ्लाइट में ट्रेवल करे तो उन्हें फेस मास्क पहनकर फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस को बनाकर रखना चाहिए। अगर फ्लाइट में किसी फ्लाइट पैसेंजर को फिजिकल प्रॉब्लम दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए।
उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए और दूसरे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए और फ्लाइट में उसे सेल्फ आइसोलेट होने की सुविधा मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे नए कोरोना रूल्स रेगुलेशन में जानकारी दिया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ताकि आपको इंटरनेशनल यात्रा करते समय, फ़्लाइट की यात्रा करते समय किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और आपके पास उचित डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। जो भी आपने वैक्सीन ले रखा है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपको किसी तरह से कोई परेशानी फ़्लाइट के अंदर नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलता रहे।